गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में हम दोलित्र का मूलभूत परिपथ यानी बेसिक सर्किट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसके लिए हम कंडीशंस निकाल रहे थे। और प्रीवियस क्लास में हम ये कुछ वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर चुके थे। बीटा की वैल्यू हमने निकाल ली थी Z1/Z1 प्लस Z3। VF की वैल्यू निकाल ली थी V0 इंटू Z1/Z1 प्लस Z3। A की वैल्यू A क्या होती है? लब्धि होती है, गेन होता है। A की वैल्यू निकाल ली थी हमने -AV इंटू ZL/R0 प्लस ZL। AV की वैल्यू निकाल ली थी हमने ZM इंटू क्या R0 और ZL की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी। ठीक है, अब हम उस डेरिवेशन को कंटिन्यू करते हैं और दोलित्र के लिए प्रतिबंध निकालते हैं। तो उसके आगे हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? A इंटू बीटा। ये जो प्रोसेस था ना, ये जो हम कर रहे हैं, ये हम हार्टले में, RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में, हाँ ना, और कॉलपिट में कर चुके हैं हम। ये ऑलरेडी ये कर चुके हैं ना। तो A इंटू बीटा निकालेंगे हम। A की जो वैल्यू है ना हमारे पास, वो ये है क्या, -AV इंटू क्या ZL अपॉन R0 प्लस ZL। क्लियर है। और बीटा की वैल्यू ये है, फाइंड आउट कर चुके हम, Z1/Z1 प्लस Z3। तो A की वैल्यू भी फाइंड आउट कर चुके हैं और किसकी, बीटा की वैल्यू भी। तो अब हम निकालते हैं A बीटा का मान। अब देखो A बीटा जब हम सोल्व कर रहे हैं ना, तो इसमें हम किसकी वैल्यू पुट कर देते हैं? ZL की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो कैसे करते हैं वो देख लेना। A बीटा इज इक्वल टू माइनस, ये AV तो ऊपर ही है, अपॉन R0 प्लस ZL। अभी इस ZL की वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ, जो नीचे है। ठीक है, ये जो ZL ऊपर है इसकी वैल्यू रख देते हैं हम। क्या बन रही है? Z1 प्लस Z3 अपॉन ये है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ये मैंने ZL की वैल्यू पुट करी है और इनटू यहाँ पर क्या है, Z1 अपॉन Z1 प्लस Z3 है। Z1 प्लस Z3 से Z1 प्लस Z3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास A बीटा की वैल्यू आएगी ना, वो कितनी आएगी? -AV Z1 इंटू Z2 अपॉन ये क्या है, R0 प्लस ZL इंटू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है, ये बन रही है हमारे पास A बीटा की वैल्यू। अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं? ZL की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो A बीटा इज इक्वल टू -AV इंटू Z1 Z2 अपॉन यहाँ क्या है, R0 प्लस इस ZL की वैल्यू यहाँ से रखेंगे हम, Z2 Z1 प्लस Z3 अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बन जाएगा। ये ब्रैकेट बंद, R0 प्लस ZL, और ये बन रहा है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बन रहा है, बन जाएगा। अब इसके बाद हम इसका क्या कर सकते हैं? एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पर एलसीएम भी ले लेते हैं। A बीटा इज इक्वल टू -AV Z1 Z2 तो है ही, अपॉन में इसका एलसीएम लिया, क्या आएगा इसका एलसीएम? Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है, यहाँ नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा, R0 Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z3, इतना बन जाएगा। और
ये किससे मल्टीप्लाई है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 से मल्टीप्लाई है। इसके बाद देखो ये Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 से, है ना, ये Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ए बीटा की जो वैल्यू बनेगी ना वो क्या बन रही है, ए बीटा इज इक्वल टू, ये है ऊपर माइनस ए वी Z1 Z2 माइनस ए वी Z1 और क्या Z2 अपॉन, और नीचे ये टर्म बन रही है क्या, आर नोट और Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 और प्लस Z2 Z1 प्लस Z3 की ये जो फॉर्म है ना ये बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, बन जाएगी। ये किसकी वैल्यू बनेगी हमारे पास, ए बीटा की। अब देखो इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे हम। अगर बेसिक सर्किट आता है ना तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। तो क्या बन रही है हमारे पास, देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि सुंदर सुंदर दिखाई दे। ए बीटा इज इक्वल टू माइनस ए वी Z1 Z2 अपॉन, माइनस है ना, अपॉन ये है आर नोट इंटू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 और प्लस Z2 Z1 प्लस Z3। ये हमारे पास टर्म बन जाएगी। ये किसकी वैल्यू बन जाएगी हमारे पास, ए बीटा की वैल्यू बन जाएगी। बना लोगे। अब देखो इसमें आपको ये पता होना चाहिए, कल भी बताया था, Z1 Z2 और Z3 जो है ना वो प्रतिघात अवयव होते हैं, रिएक्टेंस होते हैं। रिएक्टेंस का मतलब होता है L और C होते हैं ये। ठीक है, और L और C के लिए आप क्या लिखोगे, ध्यान से सुनना। Z1 जो होगा वो मैंने मान लिया आयोटा x1 है। x1 यहाँ पर C भी रिप्रेजेंट कर सकता है और L भी। Z2 जो यहाँ पर है ना वो आयोटा x2 है और Z3 जो है ना यहाँ पर वो आयोटा x3 है। ठीक है, Z1 क्या है, आयोटा x1, Z2 क्या है, आयोटा x2 और Z3 क्या है, आयोटा x3 है। यहाँ पर ए बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे हम। ए बीटा इज इक्वल टू माइनस क्या, ए वी Z1 क्या होगा, आयोटा x1। ठीक है, आयोटा x1 किसको रिप्रेजेंट करता है, आयोटा x1 L और C को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हो गया आयोटा x1। Z2 किसको रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, आयोटा x2 को, अपॉन इसके बाद ये क्या है, R नोट है, R नोट है। Z1 की वैल्यू आयोटा x1 पुट कर दी, Z2 की वैल्यू आयोटा x2 पुट कर दी और Z3 की वैल्यू आयोटा x3 पुट कर दी। प्लस क्या है हमारे पास, Z2 है और Z1 प्लस Z3 है। ठीक है, ओ इसकी वैल्यू भी तो रखनी है ना। Z2 की वैल्यू कितनी है, आयोटा x2, Z1 की वैल्यू आयोटा x1 और Z3 की वैल्यू आयोटा x3। बस वैल्यू रखनी है आपको और कुछ नहीं करना है ना। अब देखो ये जो वीडियो थोड़ी सी डार्क आती है इसलिए आती है ताकि जो ये अक्षर है ना ये चमक जाए, चाहे मैं चमकू नहीं चमकू लेकिन ये अक्षर चमके है ना, जिससे साफ दिखाई दे, क्लियरिटी बनती है। मतलब अंदर भी देखेगा ना तो उसको यहाँ डार्क दिखाई देगा। क्लियर है, तो आप यहाँ इजीली देख सकते हो जो बोर्ड पे चल रहा है, बाकी वही चीज़ देखने की होती है। अब देखो आगे इतना बन जाएगा, इसको हम सोल्व करते हैं।
ए बीटा इज इक्वल टू आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 को माइनस से मल्टीप्लाई करो प्लस हो जाएगा। तो क्या बन रहा है न्यूमरेटर में ए वी इंटू क्या x1 इंटू क्या x2 अपॉन यहाँ देखो आयोटा 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 कॉमन आ जाएगा, आयोटा आर नॉट और क्या बनेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बन जाएगा। फिर इसमें हमारे पास क्या है आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा है आयोटा कॉमन ले लेंगे, आयोटा कॉमन आ जाएगा। ये क्या है x2 x1 प्लस x3 बन जाएगा। बन गया या नहीं बन गया? इसको सोल्व कर लेते हैं हम। ए बीटा इज इक्वल टू ए वी x1 इंटू क्या x2 अपॉन ये बन रहा है आयोटा इंटू आर नॉट x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर का मान -1 तो यानी -x2 x1 प्लस क्या x3 बन जाएगा। तो ये जो वैल्यू बन रही है ना हमारे पास वो किसकी बन रही है? हमारे पास ए बीटा की बन रही है। अब देखो कला विस्थापन हमारे पास कितना होना चाहिए? मैंने आपको बताया था 360 या फिर 0 डिग्री। जो हमारे पास ट्रांजिस्टर होता है ना वो 180 डिग्री का कलांतर उत्पन्न करता है, कई बार बता चुका हूँ, रट जाना चाहिए। और जो हमारे पास एलसी परिपथ वो वापस 180 डिग्री का, तो टोटल 360 डिग्री का। तो उसके लिए क्या होना चाहिए हमारे पास? यहाँ पर ये आयोटा वाली टर्म है, ये वाली आयोटा वाली क्या है टर्म है। तो हम क्या करते हैं कला विस्थापन 0 होना चाहिए ताकि धनात्मक पुनर्निवेश हो। कला विस्थापन 0 होने के लिए क्या करते हैं हम, जो इमेजिनरी पार्ट होता है ना आयोटा वाला जो पार्ट है ना वो 0 कर देते हैं। आयोटा 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम आयोटा को जब 0 करते हैं तो आयोटा वाला पार्ट ये है आर नोट इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3। तो आर नोट इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू क्या 0। अब ये आर नोट जो है ना ये रेजिस्टेंस होता है, इसकी वैल्यू होती है, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। लेकिन ये तीनों मिलकर 0 होंगे या हो सकते हैं। x1 प्लस x2 प्लस x3 को मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ? 0 के इक्वल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 को किसके बराबर लिख दिया मैंने? 0 के बराबर लिख दिया, ठीक है। अब अगर हम इसको 0 के बराबर लिख देते हैं ना, इसको x1 प्लस x2 प्लस x3 को हमने किसके बराबर लिख दिया? 0 के। तो ए बीटा जो हमारे पास बनने वाला है ना वो क्या बनेगा? ए बीटा जो होगा ना वो होगा, ये तो 0 हो गया, ये बनेगा नेगेटिव साइन आ रहा है ए वी अपॉन नीचे क्या बन रहा है x2 इंटू x1 प्लस x3 बन रहा है। फिर यहाँ से हम वैल्यू को पुट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये वैल्यू निकल गई हमारे पास, है ना। क्या बन रही है? माइनस ए वी और ये ऊपर x1 और x2 हो रहे हैं, x1 और x2 ये बच रहा है ना। ए वी x1 x2 तो ऊपर है, ए वी x1 x2 तो ऊपर है, ये 0 हो गया, माइनस आ रहा था माइनस ले लिया, x2 और x1 प्लस x3 बन गया। इतना हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो ए बीटा इज इक्वल टू और
ये हमारे पास क्या है, माइनस x2 से x2 कैंसिल कर सकते हैं, माइनस AV इंटू x1 अपॉन x1 प्लस x3। ए बीटा की जो वैल्यू आ गई ना वो क्या आएगी, माइनस AV इंटू x1 अपॉन x1 प्लस x3 आ जाएगी। ठीक है। अब सतह उत्तेजन के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है वो भी मैंने आपको बताया था। क्या होती है कि ए बीटा जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल हमेशा 1 होना चाहिए। ये बार्कहाउज़न कसौटी है ना, तभी हमारे पास दोलित्र की कंडीशन उत्पन्न होती है, धनात्मक पुनर्निवेश भी बनता है। तो यहाँ से ए बीटा 1, ए बीटा की वैल्यू ये है माइनस AV इंटू x1 अपॉन x1 प्लस x3 ग्रेटर देन इक्वल क्या 1। मैं इक्वल के 1 के बराबर ही लिख रहा हूँ, इसको लिखा हमने, बिल्कुल लिख लिया। अब यहाँ से हम AV की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या आएगी AV की वैल्यू, ये यहाँ चला जाएगा तो माइनस x1 प्लस x3 अपॉन क्या x1। ये किसकी वैल्यू है, हमारे पास AV की वैल्यू है। और एक AV की वैल्यू हमने पहले भी डिस्कस करी थी, क्या थी, GM इंटू क्या R0। ये वैल्यू भी डिस्कस करी थी हमने AV की, क्या होती है GM इंटू क्या R0। ठीक है। तो इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं। अच्छा, x1 प्लस x3 की वैल्यू, इस x2 को यहाँ से x1 प्लस x3 की वैल्यू क्या आएगी, x2 वहाँ ले जाओ, x1 प्लस x3 को माइनस x2 लिख सकते हैं। तो x1 प्लस x3 है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इंटू x1 प्लस x3 माइनस x2 अपॉन क्या x1, नेगेटिव से नेगेटिव साइन गया तो AV इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, x2 अपॉन x1 बन जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाता है, वोल्ट का लाभ आ जाता है। इस तरीके से ये AV की वैल्यू आ जाती है, AV क्या होता है GM इंटू R0। इस तरीके से हम ये कंडीशन बना लेते हैं। ये कौन सी कंडीशन है, दोलित्र के मूलभूत परिपथ के लिए। बाकी आपने डिस्कस किया था कि आपने RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर पढ़ा था, उसमें भी कंडीशन लगाई थी, है ना। RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर की कंडीशन बनी थी, एक हमारे पास RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर की कंडीशन बनी थी, एक हमने हार्टले दोलित्र में भी ऐसी कंडीशन बनाई थी, एक हमने कॉलपिट दोलित्र में भी ऐसे कंडीशन बताई थी, और एक ये बेसिक सर्किट होता है जब कोई सा भी दोलित्र नहीं होता, यानी हमारा दोलित्र का परिपथ कैसा होना चाहिए, सर्किट कैसा होना चाहिए, उसके बारे में ये डिस्कस करता है। तो देखो, ये जो हमारे पास ये जो पार्ट था हमारे पास वो कंप्लीट हो गया है ना। अब जो आपको इस बुक में करना है ना, वो आप क्या करोगे कि जो यूनिवर्सिटीज़ में आए हुए क्वेश्चन है, मैक्सिमम जो क्वेश्चन मैं करा सकता था मैंने करा दिए, उनमें से एग्ज़ाम में मिल जाते हैं, है ना। फिर भी आप वो कर लेना जो आए हुए क्वेश्चन है, जो भी यूनिवर्सिटी में रिपीट, क्योंकि यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। फिर इसके बाद अगर आप कमेंट करके बोलते हो मेरे को, तो मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में एक वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन सा पार्ट हम पढ़ें पहले, जिससे हम नंबर को गेन कर सकें, ज़्यादा नंबर ला सकें, क्योंकि बहुत लेंथी है ना। तो जैसे 4th यूनिट है, 4th यूनिट बहुत इजी है, ये ओसिलेटर वाला एक ओसिलेटर तो आएगा। इस तरीके से अगर आपने कमेंट करा कि हाँ वीडियो लानी है, तो मैं उस पे बेस्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेस्ड एक वीडियो बनाऊंगा,
ठीक है, नहीं करोगे तो नहीं, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी के हिसाब से बनने वाली है वीडियो। ठीक है, बाकी जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक्स थे, जो भी यूनिट थी, वो मैंने करवा दी है। पढ़ना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आप कर सकते हो। बाकी अगर कोई टॉपिक रह गया हो, है ना, तो आप कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा। अगर वो सिलेबस में होगा ना तो मैं डेफिनेटली वो कोई टॉपिक जो है ना वो करवा दूँगा। ठीक है, और आपकी ये जो बुक है वो हो जाएगी, मतलब मैक्सिमम जो भी यूनिवर्सिटी के टॉपिक है ना वो इस बुक में कवर हो जाएंगे, है ना। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।